हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 9, दूषित जल को पीने योग्य कैसे बनाएं। ठीक है, या तो दूषित जल को शुद्ध कैसे किया जाए, दूषित जल को शुद्ध करने की विधियां, यानी दूषित जल को हम किन विधियों से क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ विधियां ऐसी है, जैसे प्राचीन काल में बहुत सी विधियां थी, उसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे। पहले जैसे गरम ईंटा रहता था, ईंट जो होती थी ना, उसको पानी में डाल देते थे, गरम में जलता हुआ ईंटा पानी में डाल देते थे, उससे शुद्ध हो जाता था। कोयला डाल देते थे, उससे शुद्ध हो जाता था। कई परत रहता था, उससे कई परत, जैसे बालू की परत हो गई, मिट्टी की परत हो गई, उससे गुजारा, जैसे एक नहीं है ऐसे बालू की परत हो गई, फिर मिट्टी की परत हो गई, कंकड़ पत्थर हो गया, कई परत हो गए। परत से ऊपर पानी डालेंगे, नीचे पानी छन कर आएगा, यहाँ से पानी पीने के लिए रखेंगे। तो जो खराब पदार्थ रहते थे वो इसी बालू में, कंकड़ में, मिट्टी में छन रुक जाते थे। यहाँ से जो पानी निकलता था शुद्ध निकलता था। एक घड़े वाली विधि थी, कई घड़ों से पानी आता था फिर शुद्ध होता था, वो सब पुरानी विधियां हैं। आज उन सब विधियों का हमारा कोई रोल नहीं है। आज नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई नई सब विधियां आ गई हैं। तो आज भी सबसे अच्छी विधि है उबाल कर पानी को, जो घर पे पानी है, अशुद्ध पानी है, उसको हम जब उबलने लगेगा पानी एक समय होता है ना, जब गर्म करते करते पानी उबलने लगता है, तो 10 से लेके 15 मिनट तक पानी उबल जाए तो नीचे जो सफ़ेद सफ़ेद जम जाता है ना, उसको एक कपड़े से या छननी से छान देंगे, तो जो सफ़ेद भाग है वो अलग हो जाएगा और शुद्ध पानी क्या होगा, नीचे। अगर नहीं भी छानते हैं तो ऊपर से पानी निकाल लीजिए। तो सबसे अच्छी विधि है क्या, उबाल कर। ठीक है, उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर डालकर। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हमने बताया होगा कि ये दुकान से कहाँ से मिलता है, हॉस्पिटल से। पहले दुकान से भी मिलता था, अब दुकान से ज़्यादातर नहीं मिलता, हॉस्पिटल से, स्वास्थ्य केंद्रों से मिलता है, सरकारी मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र है ब्लीचिंग पाउडर का। उसको दिखा दे कैसा होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसको जब डालते हैं, ये सफेद रंग का होता है, पाउडर की तरह होता है, आप लोग देखे होंगे वैसे। देखिए ये देख रहे हैं, मैं दिखा दूं, ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, यही है ब्लीचिंग पाउडर। ये देखिए, ये पाउडर की तरह है ना, यही है, ये भी देख लीजिए। ठीक है, देख लिए, तो यही है ब्लीचिंग पाउडर, दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लीचिंग पाउडर है। तो ब्लीचिंग पाउडर को भी पानी में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो पानी क्या हो जाता है, हमारा शुद्ध हो जाता है। ठीक है, और देखिए ये लाल दवा को देखिए, ये लाल दवा का सूत्र है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा को क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। इसका जो सूत्र होता है KMnO4, क्या सूत्र होता है, MnO4। ये प्रबल आक्सीकारक होता है। ठीक है, कुछ अपचायक होते हैं, कुछ आक्सीकारक होते हैं, तो ये प्रबल आक्सीकारक होता है। इसका रंग जो है, जब इसको पानी में घोल देंगे तो इसका कलर हो जाएगा गुलाबी, गुलाबी कलर का। ठीक है, गुलाबी या बैंगनी कलर का। ये बीजों की जीवन क्षमता इससे ज्ञात की जाती है। इसमें एक और पदार्थ मिला के इससे क्या ज्ञात की जाती है, बीजों की क्षमता। तो पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा का सूत्र जान गए। अब प्रबल आक्सीकारक है, ये जान गए। अब इसका थोड़ा सा दिखा दे कैसे होता है। देखिए ये इसी तरह से होता है, ये है ना। अब इसका विलयन भी दिखा दे कैसे रहता है। देखिए घोलने पर इस तरह से हो जाएगा, है ना, गुलाबी की तरह।
गुलाबी या बैंगनी की तरह लग रहा है ना, तो यही है पोटेशियम परऑक्साइड। जब इसको पानी में घोलेंगे तो इसी तरह का हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात? चलिए अब देखिए, ये सबसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, जो ये सबसे उच्च स्तर का माना जाता है शुद्ध करने का, सबसे हाईएस्ट उच्च स्तर का। ठीक है, ये उच्च स्तरीय तरीका, उबालना हर जगह उबालने के लिए घर पर ये सबसे सस्ता साधन है, लेकिन ज़्यादातर उच्च स्तरीय तरीका है आरओ सिस्टम। नाम सुने होंगे, हर जगह पानी की टंकी की सप्लाई होती है, सॉरी वो जो छोटी छोटी बाटल में, बड़ी बड़ी 20 लीटर की बाटल होती है, उसमें पानी सप्लाई होता है ना, शादी विवाह में हर जगह इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं आरओ का पानी है। तो वही होता है आरओ सिस्टम से। आरओ मतलब आर माने रिजर्व, वो मतलब ओसिरियोसिस सिस्टम। जो आरओ होता है रिजर्व ओसिरियोसिस सिस्टम। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें जो है पानी में एक चीज जान जाइए कि पानी में एक होता है टीडीएस। पानी में टीडीएस होता है। टीडीएस मतलब जो पानी में हमने आपको बताया होगा कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब आयन घुले रहते हैं, ये सब कण घुले रहते हैं, जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, बताए थे हमने। जो पानी होता है उसमें शरीर की वृद्धि और विकास के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब तत्व मिले रहते हैं, मतलब ये सब कण मिले रहते हैं। ठीक है, आयन के रूप में सब मिले रहते हैं। तो इन्हीं कणों की मात्रा बताता है टीडीएस। टीडीएस मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड। डिजॉल्व माने घुलनशील, टोटल माने कुल, सॉलिड माने ठोस पदार्थ, मतलब वो एक कण के बारे में कह रहा है कि इस पानी में कितने कण घुले हैं, वही बताता है टीडीएस। ठीक है, जिस पानी का टीडीएस ज़्यादा होगा उसमें कण ज़्यादा रहेंगे। कौन कण? यही कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, यानी हमारे शरीर के लिए लाभदायक जो कण है वो ज़्यादा रहेंगे। यानी जिस पानी में कण ज़्यादा है उसका टीडीएस कम रहेगा कि ज़्यादा रहेगा। जिसमें ज़्यादा कण उसका टीडीएस ज़्यादा, कणों की मात्रा अधिक, टीडीएस अधिक। बात समझ में आएगी? टीडीएस माने कण। ठीक है, ठीक है, कण ज़्यादा, टीडीएस ज़्यादा, सीधा कण ज़्यादा, टीडीएस ज़्यादा, कण कम, टीडीएस कम। जिस पानी का टीडीएस कम है उसमें कणों की मात्रा कम है कि ज़्यादा? कम है। और जिसका टीडीएस ज़्यादा है पानी का, उसमें कणों की मात्रा क्या है? ये बात समझ में आ गई? तो यही है। उसके बाद आता है पीपीएम। ये जो कण होते हैं पार्ट पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में 10 लाख में कितने कण होते हैं वो बताता है पीपीएम। ठीक है, पानी की जो शुद्धता की जांच होती है, वो पीपीएम के रूप में होती है। जैसे मात्रक नहीं होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि उसको मिलीमीटर में नापे, सेंटीमीटर में नापते हैं ना, वैसे जल की शुद्धता की माप किस में नापी जाती है? पीपीएम में। जल की शुद्धता की माप किस में मापी जाती है? पीपीएम में। तो 220 से लेके 240 तक, ठीक है, सबसे बढ़िया माना जाता है। 220 पीपीएम से अगर किसी पानी का पीपीएम 220 से 240 तक है या 300 तक भी है तो वो सबसे बढ़िया पीने योग्य माना जाता है, मतलब उसमें कणों की मात्रा पर्याप्त होती है। ठीक है, अगर 500 तक है तब पर भी पीने लायक है, 500 तक भी पी सकते हैं। ठीक है, लेकिन 500 से ज़्यादा है तो उसमें कण बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कण बहुत ज़्यादा हो जाए तो पानी कैसा हो जाएगा? खारा, वो पीने योग्य नहीं हो जाएगा। तो मैं कहूँ कि वह पानी जो पीने योग्य है, 4 ठो ऑप्शन दे दूँ कि उसका पीपीएम कितना होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 220 से 240। अगर कहीं 200 से 300 भी लिखा है, 200 से 300 पीपीएम लिखा है, ये भी सही रहेगा।
ठीक है, मतलब 200 से 300 के आसपास जो है वो बढ़िया है जिसका पीपीएम है। बात समझ में आ गई। आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व ओसिरियोसिस सिस्टम, ये सबसे उच्च स्तरीय तरीका है। टीडीएस से क्या पता चलता है कि पानी में कितने कण घुले हैं, लाभदायक कण जो होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये कण जो है कितने घुले हैं। और पीपीएम के जरिए हमें पता चलता है पानी की शुद्धता की माप होती है। ठीक है, अगला देखें, यूवी रेडिएशन सिस्टम, जो सूर्य की किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, उसके द्वारा भी फुहार के रूप में, फुहार की तरह रहता है, उसमें अल्ट्रावायलेट किरणों को डाला जाता है तो पानी शुद्ध हो जाता है। ऐसा मानते हैं कि वो जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है सूर्य की, वो जो है इसको पानी को क्या करती हैं? शुद्ध कर देती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण से जब अल्ट्रावायलेट किरणों को गुजारते हैं तो वो पानी को क्या करता है? उसके अंदर के रोगाणु कीटाणु को मार देता है। ठीक है, क्लोरीनेशन, ये भी पानी शुद्ध करने का बहुत बढ़िया तरीका है। पानी में क्लोरीन मिला देंगे। क्या मिला देंगे? पानी में क्लोरीन मिला देंगे। ठीक है, तो क्लोरीन मिलाकर भी पानी को शुद्ध किया जाता है। इमरजेंसी में हैलोजन टैबलेट का इस्तेमाल करें। एक ऐसा टैबलेट होता है, जैसे कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ दूषित पानी है, हमको शुद्ध पानी चाहिए, अब वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं, ना तो उबालने का सिस्टम है, ना तो आरओ है, कुछ नहीं है, तो इमरजेंसी के लिए टैबलेट आता है। ये इमरजेंसी के लिए, हर जगह नहीं, ये नहीं कि हर जगह इस्तेमाल करेंगे। इमरजेंसी में कहीं अगर ज़रूरत है, मुझे पानी शुद्ध करना हुआ, तो टैबलेट आता है, उस टैबलेट को पानी में घोल देंगे, वो उसके कीटाणु को मार देता है, फिर उसे छानकर पी लेंगे तो वो हमारा पानी क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम जान गए। अब हम एक चीज़ और बचा है, उसको पढ़ लें कि पानी में कुछ ऐसे कण घुले रहते हैं जो शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे आर्सेनिक होता है, कैडमियम होता है, कॉपर होता है, पारा होता है, कुछ ऐसे विषैले तत्व रहते हैं पानी में जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो कौन कौन रोग उत्पन्न करते हैं, कौन सा तत्व क्या रोग उत्पन्न करता है, उसके बारे में हम लोग देख लें। ठीक है, चलिए देखिए, जो हम जल पीते हैं उसमें कुछ विषैले पदार्थ होते हैं जिनकी अगर अधिकता हो जाती है तो कुछ रोग हो जाते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा देख लें हम लोग। कैडमियम, लेड, पारा, निकिल, सिल्वर, आर्सेनिक, ठीक है, ये सब कैसे पदार्थ हैं? विषैले पदार्थ हैं जो पानी में पाए जाते हैं। एक निश्चित मात्रा में रहते हैं तो ठीक, अगर ज़्यादा हो जाते हैं निश्चित मात्रा से तो कई रोग हो जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम और सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इनकी अगर अधिकता हो जाती है पानी में, अगर मैग्नीशियम और सल्फेट ये तत्व अगर अधिक हो जाते हैं तो हमारी जो आंतों में जलन होने लगता है। क्या हो जाता है? आंतों में जलन होने लगती है। ठीक है, अगर फ्लोराइड, ये भी एक तत्व है, फ्लोराइड अगर ये अधिक हो जाता है पानी में तो इससे फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? फ्लोरोसिस। ठीक है, आर्सेनिक अगर पानी में ज़्यादा हो जाता है तो इससे कैंसर, लीवर फाइब्रोसिस, हाइपर पिगमेंटेशन, कैंसर, लीवर फाइब्रोसिस, हाइपर पिगमेंटेशन, किससे? आर्सेनिक से। पारा अगर अधिक हो जाता है तो मिनीमाता, चर्म रोग है ये, जो नहीं छोटी छोटी जो चेचक उचक की बीमारी होती है, चर्म रोग हो जाते हैं छोटी छोटी, जैसे कहते हैं बड़ी माता छोटी माता, तो मिनी माने छोटा, माता माने माता, तो मिनी माता एक बीमारी है, वही चर्म रोग वाली। ठीक है, छोटी छोटी होती है। हाँ, तो देखें, अगर मैं कहूँ कि मिनी माता बीमारी किस तत्व की अधिकता से होती है, पानी में कौन सा तत्व होता है जिससे मिनी माता रोग हो जाता है? पारा। कैंसर किससे होता है? आर्सेनिक से। फ्लोरोसिस बीमारी पानी में किस तत्व की अधिकता से? फ्लोराइड की। आंतों में जलन किस तत्व की अधिकता से हो जाती है? कैंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का ये पाठ खत्म हो गया। अगले दिन हम अगला पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, हो जाएगा।
चलिए एक प्रश्न का उत्तर बता दीजिए हमें। मिनीमाता रोग पानी में किसकी अधिकता से होता है? पारा की। और फ्लोरोसिस बीमारी किसकी अधिकता से होती है? फ्लोराइड। हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छा।